क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। एशिया कप का रोमांच पूरे चरम पर है। अब सुपर 4 की लड़ाई चल रही है, जिसका नतीजा फाइनल तक लेकर जाएगा। टॉप की 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी और इसके लिए जंग जारी है। अब टीम इंडिया की हार के बाद ये कहा जाने लगा था कि क्या टीम इंडिया पूरी तरह से एशिया कप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है, क्या भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया? तो जवाब है नहीं। जी हाँ, टीम इंडिया अब भी फाइनल में पहुंच सकती है और यहाँ तक कि सिर्फ एक मैच जीतकर भी भारतीय टीम फाइनल में पहुंच सकती है। और इसका पूरा समीकरण है जो बताते हैं आपको, दिखाते हैं आपको क्या है पूरा गणित और समीकरण क्या है। वो 4 इक्वेशन जो टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाने के लिए जरूरी है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो न सिर्फ भारतीय टीम को बल्कि भारत के फैंस को भी पाकिस्तान से उस हार का बदला लेना है जो कि टीम इंडिया के पिछले मैच में मिली थी। और अब आगे मैच तभी हो सकता है जब भारत फाइनल में पहुंचेगा। और पहुंचेगा कैसे, जबकि टीम इंडिया तो हार गई। तो आपको बताते हैं कि इसके पूरे चांसेस अभी बने हुए हैं कि भारतीय टीम फाइनल में पहुंचेगी। अब इस समीकरण में 4 इक्वेशन निकल कर आ रहे हैं। पहला समीकरण यह कहें कि गणित ये है कि टीम इंडिया अपने अगले दोनों ही मैच जीत जाए, यानी कि श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों को हरा दे। लेकिन सिर्फ इतने भर से भी भारत का बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि तब की कंडीशन में पाकिस्तानी टीम को श्रीलंका को हराना होगा और तब की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान बेहद आसानी से फाइनल में पहुंच जाएंगे, जबकि लंका और अफगानिस्तान बाहर हो जाएंगे। अब अगली इक्वेशन देखिए, अगर टीम इंडिया श्रीलंका को हरा दे लेकिन अफगानिस्तान से हार जाए तो फिर अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका तीनों के 2-2 अंक होंगे। और ऐसी कंडीशन में भारत को श्रीलंका पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी ताकि नेट रन रेट बेहतर हो सके और टीम फाइनल में पहुंच सके। अब तीसरी इक्वेशन ये है कि अगर श्रीलंका भारत को हराता है लेकिन अफगानिस्तान को भारतीय टीम हरा देती है तो फिर श्रीलंका तो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन तब श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तान को हराना होगा और तब भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों के 2-2 अंक होंगे और तब नेट रन रेट के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच सकता है। हालांकि तब पाकिस्तान बाहर हो जाएगा और भारत पाक मुकाबला नहीं होगा, लेकिन श्रीलंका से हारने पर भारत के बाहर होने की गुंजाइश ज्यादा है, आगे बढ़ने की गुंजाइश कम। चौथी और फाइनल इक्वेशन ये है कि पाकिस्तान अपने सारे मैच जीत जाए, यानी कि पाकिस्तान लंका को हराए और अफगानिस्तान को भी हराए। और तब की कंडीशन में भारत सिर्फ एक मैच जीतता है तो भी टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ फाइनल में पहुंच जाएगी। यानी कि अब टीम इंडिया के फैंस को आगे के मैचों में पाकिस्तान के जीतने की दुआ करनी होगी, क्योंकि जितने मैच अब पाकिस्तान आगे जीतेगा उतनी संभावनाएं भारत के फाइनल में पहुंचने की बढ़ती चली जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम आगे बढ़ेगी। 11 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें जबरदस्त मैच तो होगा ही, बदला भी पूरा होगा। तो आपका क्या मानना है, क्या टीम इंडिया फाइनल में पहुंच पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो टीम इंडिया को जैसी ड्रीम शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ मिलनी चाहिए थी, जैसी जरूरत थी, वैसी ही शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा ने दी। पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह के पहले ही ओवर में छक्का जड़ा तो फिर हारिस रऊफ का भी छक्के और चौके से स्वागत किया। राहुल ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की और जो टीम इंडिया आज तक के इतिहास में कभी भी पावर प्ले में 50 रन नहीं बना पाई थी, उसी भारतीय टीम ने 6 ओवर में 62 रन कूट दिए थे। अब यहाँ लगने लगा था कि आज तो 200 के पार स्कोर जाएगा ही जाएगा, लेकिन पहले रोहित शर्मा और फिर केएल राहुल भी चलते बने। सूर्या भी कुछ खास नहीं कर पाए और अचानक 3 विकेट गिरने से टीम इंडिया की रफ्तार धीमी बढ़ गई। अब यहीं पर विकेट कीपर ऋषभ पंत खेलने आए, जो कि दिनेश कार्तिक की जगह पर खेल रहे थे। उनसे काफी सारी उम्मीदें थी, लेकिन पंत ने फिर से वही गलती दोहराई जो कि वो लगातार करते आ रहे हैं। पंत ने बेहद ही खराब शॉट खेला और आउट हो गए और टीम को मझधार में छोड़कर चले गए। अब पंत का शॉट इतना ज्यादा खराब था कि मैदान में सामने खड़े विराट कोहली तक हैरान हो गए। लेग स्टंप से बेहद बाहर की बॉल को पंत ने रिवर्स स्वीप में जबरदस्ती घसीटा, तिरछे बल्ले से शॉट मारा और 14वें ओवर में ऋषभ पंत सिर्फ 14 रन बनाकर ही चलते बने आउट हो गए। अब पंत आउट हुए तो ऋषभ का इंतजार ड्रेसिंग रूम में कप्तान रोहित शर्मा करने लगे। जी हाँ, रोहित ने बड़ी उम्मीदों के साथ पंत को मैच खिलाया था, 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भी भेजा, लेकिन ऋषभ पंत फेल हो गए। अब हालांकि यहाँ पर और भी बल्लेबाज फेल हुए, लेकिन रोहित ने पंत को पकड़ लिया, जकड़ लिया और ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही पंत से सवाल जवाब शुरू हो गए। अब वैसे तो ये अक्सर ही होता होगा, लेकिन यहाँ पर पहली बार कैमरे के सामने भी कैद हो गया। रोहित शर्मा बैठे हुए थे, ऋषभ पंत सामने खड़े थे और इशारों में साफ साफ
देखा जा सकता था कि रोहित पूछ रहे थे कि तूने तिरछा शॉट मारा ही क्यों, क्या जरूरत थी उस रिवर्स स्वीप की, व्हाइट बॉल को जबरदस्ती घसीटने की, उस व्हाइट बॉल को छोड़ा क्यों नहीं। अब ऋषभ पंत यहाँ पर दिख रहे थे कि वो अपनी दलीलें दे रहे थे, कप्तान रोहित शर्मा को समझा रहे थे, अपने हाथों से इशारा कर रहे थे और दिख रहा था कि पंत ने कहा हो कि वो सीधे बल्ले से ही खेल रहे थे, लेकिन उस बॉल में स्पिन के साथ मारने की कोशिश की क्योंकि बॉल ठीक आ रही थी। हालांकि रोहित शर्मा ऋषभ पंत की बातों से बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आए। ऋषभ पंत ने काफी देर तक रोहित को समझाने की, रोहित को कन्विंस करने की कोशिश की और काफी देर तक ये बात होती रही, लेकिन रोहित माने नहीं। अब काफी देर की बहस के बाद हालत ये थी कि कुछ देर बाद ऋषभ पंत भी गुस्से में आ गए। रोहित की तरफ ऋषभ पंत का अंदाज बेहद ही तीखा हो गया था। पंत रोहित शर्मा की तरफ इशारा करके अन्य खिलाड़ियों की तरफ पॉइंट आउट करने लगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर ऋषभ पंत ये भी कह रहे हो कि सूर्या भी जल्दी आउट हुआ, हार्दिक भी नहीं चल पाया, तो सवाल मुझसे ही क्यों पूछा जा रहा है, उनसे भी पूछो। अब यहाँ पर मामला काफी गर्म हो गया था क्योंकि भारत के लगातार विकेट्स गिर रहे थे, पंत के बाद हार्दिक भी आउट हो गए थे, रन बन नहीं पा रहे थे और रोहित शर्मा ऋषभ पंत की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए और रोहित शर्मा खड़े हो गए, लेकिन पंत बोलते रहे। अब बैठकर बोल रहे थे, अपनी सफाई दे रहे थे। हालत ये होगी कि रोहित शर्मा ने पंत से मुंह फेर लिया और इसी दौरान दूसरी तरफ चले गए। अब लेकिन पंत बोलते रहे रोहित शर्मा दूसरी तरफ चले गए और ऋषभ पंत से इसके बाद बात नहीं की, जवाब भी नहीं दिया। अब यहाँ पर रोहित शर्मा ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दी थी। उस शुरुआत के बाद 200 रन कम से कम बनने चाहिए थे और इसमें ऋषभ का भी बड़ा योगदान होना चाहिए था, लेकिन पंत फेल हो गए और इसीलिए हिटमैन ने सवाल कर लिया, सवाल पूछ लिया, मगर पंत उल्टा ही उखड़ गए, नाराज हो गए। अब जो भी हो, लेकिन मिडिल ऑर्डर भारत का फेल हो गया, जिससे बड़ा स्कोर नहीं बन पाया और रोहित शर्मा ये जान चुके थे और शायद इसीलिए हिटमैन को पहली पारी के 14वें ओवर में ही हार का एहसास होने लगा था और इसीलिए तो अक्सर कूल रहने वाले रोहित शर्मा इतने ज्यादा गर्म हो गए, नाराज हो गए और ऋषभ पंत पर बुरी तरह से भड़क गए। ऋषभ पंत से सवाल जवाब कर लिए। अब जो भी हो, ऋषभ को रोहित से खूब डांट पड़ी, खूब फटकार लगी और हो सकता है कि अगले मैच में ऋषभ पंत टीम से बाहर ही हो जाएं क्योंकि पंत का अंदाज बदल नहीं पा रहा। T20 में लगातार ऋषभ पंत फेल तो हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलती से आउट हो रहे हैं और यही रोहित शर्मा पंत को समझाना चाह रहे थे कि अपनी गलती से तुम आउट हुए और इसके सुधारो। जब बार बार समझाया गया था तो उसके बाद भी पंत ने सुधार क्यों नहीं किया, यही रोहित शर्मा वहां पर कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, लेकिन पंत उल्टा उखड़ गए, नाराज हो गए। अब रोहित का गुस्सा होना यहाँ पर कितना सही है? क्या पंत को डांट कर रोहित ने गलत किया या सही किया, या फिर पंत ने बिल्कुल ठीक किया? रोहित शर्मा को जवाब देकर कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।